अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों के विरुद्ध जो कठिनाइयां जीवन में आती हैं उसके विषय में एक्सप्लेन करूंगा। पुराने ऐतनाम में योना की पुस्तक के प्रथम अध्याय से मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। यहोवा का यह वचन, योना पहला अध्याय, उससे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने योना से कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है और वे तमाम प्रकार के पापों में लिप्त हो गए हैं। मैं उस नीनवे को नष्ट करने पर हूं। तब योना नबी जो था वो परमेश्वर की बातों को ना मानकर जहाज की ओर चल तो दिया, लेकिन उसने नीनवे को न जाकर तरशीश में जाने के लिए अपना टिकट काट लिया और जहाज पर बैठ गया। तब परमेश्वर यहोवा ने समुद्र में एक बड़ी प्रचंड आंधी चलाई, यहां तक कि जहाज टूटने पर था और लोग डर रहे थे। और जो अन्य जाति लोग उस जहाज पर थे वे अपने अपने देवताओं को याद कर रहे थे। तब उन्होंने योना से कहा कि तुझे कुछ भी खबर नहीं है कि हम मरे जाते हैं, हम डूबे जाते हैं, तू भी अपने आराध्य को स्मरण कर। तब उसने सारा वृत्तांत उन लोगों को बताया कि मुझे परमेश्वर ने, जो सृष्टिकर्ता इस ब्रह्मांड का मालिक है, मैं उसका अभिषिक्त हूं। उसने मुझे आज्ञा दी थी कि तू नीनवे को जा, लेकिन मैं तरशीश को जाने लगा, इसलिए परमेश्वर का क्रोध ये भड़का है। मैंने उसकी आज्ञा ना मानी। तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, यही मेरे प्रायश्चित होगा। तब उन लोगों ने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में फेंकने के बाद वो जहाज शांत हो गया और अच्छी तरह से उसको वो खेने लगे और वो चले जा रहे थे। तब जब योना को समुद्र में फेंक दिया, तब एक मगरमच्छ ने उसको निगल लिया और उस मगरमच्छ ने उसको अपने पेट में रखा और 3 दिन 3 रात योना उस मगरमच्छ के पेट में रहा। तब उसको होश आया, यानी उसको प्रतीति हुई कि मैंने परमेश्वर की नजरों में बुरा किया है, मैंने उसकी आज्ञा को नहीं माना, जिसका परिणाम मुझे मिल रहा है। तब उसने मगरमच्छ के पेट में रहते हुए ही परमेश्वर की दुहाई दी और उससे प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना। और वो बड़े बड़े आंसुओं से परमेश्वर की दुहाई देने लगा और इस प्रकार 3 दिन 3 रात वो मगरमच्छ के पेट में रहा। तब परमेश्वर यहोवा को दया आई इस पर और उसने मगरमच्छ को आदेश दिया और मगरमच्छ ने उसे सूखी भूमि पर नीनवे के निकट उलट दिया। तब योना जो था वहां खड़ा हो गया। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि अब तो तू नीनवे को जा और उनसे कह दे कि मैं आज से 40 दिन के बाद इस नीनवे को नष्ट करने पे हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत बुराई की है और परमेश्वर के मार्ग से हट गए। तब वो नीनवे नगर को गया और वहां पर उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया और नीनवे के लोग अत्यंत डर गए और उन्होंने सुना कि आज से 40 दिन के बाद इस नीनवे को परमेश्वर नष्ट करने वाला है, क्योंकि उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। नीनवे के लोग सोचने लगे और उनको एहसास हुआ कि वो अपने गुनाहों में हैं। तब वहां के राजा ने ढिंढोरा पिटा दिया कि सब टाट ओढ़े, उपवास करें और परमेश्वर से अपने किए हुए तमाम दुष्कर पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आए। और उन लोगों ने वैसा ही किया और परमेश्वर को दया आई और परमेश्वर ने नीनवे नगर को बचा लिया। मित्रों, यही होता है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर हमको
आज्ञा देता है, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं, जिस कारण से हम परेशानियों मुसीबत में पड़ जाते हैं। मित्रों, आज हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम परमेश्वर की बहुत ज्यादा आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जिस कारण से हमारे जिंदगी में तमाम प्रकार की परेशानियां, बीमारियां, मुसीबत और दुख आते हैं। परमेश्वर अपने वचन में हमको आज्ञा देते हैं अपने वचन के अनुसार कि ये पुस्तक परमेश्वर यानी वचन बाइबल प्रत्येक दिन पढ़ा करें। उसने यहोशू को भी यही आदेश दिया था कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ तू करे तू सफल होगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहूंगा यदि तू इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर अपने हृदय से लगा के रखेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मित्रों, यहोशू पहला अध्याय उसके 8वें पद में आपको ये वचन मिल सकता है। आज हम प्रभु की तमाम आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। लोग सुबह के वक्त परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, शाम के वक्त नहीं पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां, बीमारियां, रोग और तमाम यानी आर्थिक रूप से भी परेशान है। लेकिन इसलिए परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि देखो, अपने अपने मार्गों से फिरो और मेरे सम्मुख आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस प्रकार से नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, आज हमारा कर्तव्य भी है कि हम परमेश्वर के नजदीक आए और उसने जो आज्ञाएं दी उसकी आज्ञाओं का पालन करें, प्रत्येक दिन परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करें और उसके सम्मुख रहें, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमारी मदद करेगा, आशीषित करेगा। मित्रों, आज ऐसा हो रहा है कि लोग उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। यहाँ तक कि प्रचारक लोगों ने अपने मिनिस्ट्रियां खोल रही, वो भी नहीं मान रहे हैं और तमाम अबोध जनता को भी उल्टे सुलटे बातें सिखा रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर ही नहीं रहे, जिस कारण से यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो मगरमच्छ जिस प्रकार से योना को निगल गया था, उस प्रकार से शैतानी मगरमच्छ हमें निगल जाएगा, फिर हमें बचने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, सचेत हो जाओ, सतर्क रहो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, प्रत्येक दिन दुआ करो, प्रत्येक दिन पवित्र शास्त्र का मनन करो और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करके बनाए रखो, उसकी आज्ञाओं पर चलो, तो प्रभु तरस खाकर आपकी जिंदगी में एक नई आशीषें आपको देगा। आप हर बीमारी, परेशानी, मुसीबत से बचे रहेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु में आप बढ़ते रहेंगे और इस वचन के अनुसार आपको एक आत्मिक लाभ हुआ होगा। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपकी हर परेशानी, मुसीबतें दूर करें और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दे, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।